जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप ठीक हैं। साथियों, आज मैं इस वीडियोज़ में आपको टेंस के विषय में जानकारी दूंगा। साथियों, प्रश्न ही नहीं उठेगा कि टेंस की समझ आप में न आए। चुटकियों में टेंस की जानकारी आपको हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप केवल मेरे इस वीडियोज़ को 10 मिनट ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, हम देखते हैं टेंस क्या है। टेंस डिनोट टाइम, जो समय को बताता है, काल को बताता है। तो साथियों, आज हम मुख्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बात करेंगे, जिसकी पहचान आप जानते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं पाते हैं। इसके रूल्स के विषय में बताऊंगा साथियों, जो थोड़ा हटकर होगा। तो देखिए साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स है 132। साथियों, आपको यह लग रहा होगा कि 132 क्या है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, 132 वह रूल है जो छोटे से छोटे ट्रांसलेशन को कर सकता है और बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को सॉल्व कर सकता है। तो आइए साथियों, देखते हैं 132 के सीक्रेट को कि ये 132 है क्या। साथियों, ध्यान दीजिएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो ये हो गया मैं 1, क्रिकेट 2, खेलता हूं ये हो गया 3। अब साथियों, मेरा रूल्स है कि ट्रांसलेशन करना कैसे है, यानी 132 पर, यानी पहले का ट्रांसलेशन फिर लास्ट का ट्रांसलेशन। 3 का मतलब साथियों लास्ट। तो पहले का ट्रांसलेशन हुआ आई, और फिर इसके बाद हम तीसरे पर जाते हैं। ये खेलता हूं, खेलना की इंग्लिश हुई प्ले। आई प्ले, और फिर बचा 2, तो यहां से हम आ जाते हैं क्रिकेट। ये तो इस तरह से साथियों, आपने देखा कि ट्रांसलेशन कितना भी छोटा हो और ट्रांसलेशन कितना भी बड़ा हो, 132 पर ट्रांसलेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ध्यान रहे, 1 का मतलब पहला, 3 का मतलब एकदम लास्ट, और 2 का मतलब पहले और तीसरे के बीच में सारे शब्द। अब देखते हैं हम साथियों कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, आपने झट से ट्रांसलेशन कर दिया आई प्ले क्रिकेट, 132। और हाँ साथियों, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने छोटे से ट्रांसलेशन को कर लिया। क्या बड़े ट्रांसलेशन भी 132 पर सॉल्व होते हैं? तो श्योर साथियों, विश्वास रखिए। अब हम उससे थोड़े बड़े सेंटेंस पर चलते हैं। मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूं, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो साथियों, मैंने बताया था कि पहला हो गया, फिर तीसरा कौन होगा साथियों, जो सबसे लास्ट में होगा ये। दूसरा कौन होगा, यानी 1 और 3 के बीच के सारे शब्द, ये पूरे। तो साथियों, मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूं, पहले की इंग्लिश हमने लिखा आई, फिर लास्ट की इंग्लिश मैंने लिखा प्ले। इसके बाद 2 की इंग्लिश लिखनी है साथियों, यहां से यहां तक। तो हम यहां से पीछे से शुरू करते हैं और ऐसे बढ़ते हुए चलते हैं। तो हो गया आई प्ले क्रिकेट अपने भाई के साथ, विथ माई ब्रदर। अब देखते हैं साथियों, सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा करते हैं। मैं रोज 4 बजे अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूं। इसको भी हम 132 पर सॉल्व करेंगे। मैं की इंग्लिश जो कि प्रथम है, पहले लिखेंगे, फिर हम लास्ट में आ जाएंगे खेलना। आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब यहां से चलिए क्रिकेट,
अपने भाई के साथ, विथ माई ब्रदर, रोज 4 बजे, डेली एट 4 o'clock। आई प्ले क्रिकेट विथ माई ब्रदर डेली एट 4 o'clock। तो साथियों 132 पर कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, 1 का मतलब पहला, 3 का मतलब सबसे लास्ट का, और 2 का मतलब बीच के सारे वर्ड्स। इसी तरह हम साथियों चलेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट के साथ साथ मुख्य क्रियाओं में कभी कभी परिवर्तन होता है, सहायक क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है। तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या रूल्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट आप देखेंगे साथियों तो मुख्यतः होता है आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही, सी, इट, नेम, यही होते हैं। तो साथियों हम सभी सब्जेक्ट के साथ देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो हो गया आई प्ले क्रिकेट। अब इसका रूल्स देख लीजिएगा साथियों, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। रूल्स यह बताता है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल यानी आपके ये आई, वी, यू, दे, कौन कौन साथियों, आई, वी, यू, दे, जब ये प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हम सीधा सीधा सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी 132 पहला लिखेंगे, अंतिम लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे। तो इस तरह से मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं तो साथी यह भी प्लूरल है, तो हम सीधा सीधा वी प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब साथियों हमें प्रैक्टिस करनी है। मैंने साथियों कहा था कि आपको सिर्फ स्पोकन इंग्लिश नहीं सिखाई जाएगी, अपितु आपको स्पोकन इंग्लिश विथ ग्रामर सिखाया जाएगा, जो कि सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य होगा। तो साथियों दावा है, आप केवल ट्रांसलेशन के रूल्स को देखिए, वीडियोज को देखिए, आप ट्रांसलेशन के साथ साथ करेक्ट इंग्लिश भी जान जाएंगे। अब थोड़े से एग्जाम्पल मैं दूंगा। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट लेटर, तो इसी तरह सारे प्लूरल सब्जेक्ट रख लीजिए। आई राइट लेटर, वी राइट लेटर, यू राइट लेटर, दे राइट लेटर। यानी नियम सब आई, वी, यू, दे के साथ एक ही रहेंगे। मैं घर जाता हूं, आई गो टू होम। हम घर जाते हैं, वी गो टू होम। तुम घर जाते हो, यू गो टू होम। वे घर जाते हैं, दे गो टू होम। अब साथियों हम रूल्स जान गए हैं, इस पर हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा। अब आगे चलते हैं साथियों, हम देखते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी ही, सी, इट, नेम, तो क्या रूल्स है? रूल्स साथियों एकदम सेम है, केवल सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखते हैं, और चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी हम सिंगुलर रखते हैं। यानी वर्ब में हम यस या ईएस बढ़ा देते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो साथियों जैसे यह आई प्ले क्रिकेट था प्लूरल के साथ, यदि हम उसे वह क्रिकेट खेलता है तो हम ट्रांसलेशन इस तरह बनाएंगे, ही प्लेस क्रिकेट।
हमने यस क्यों बताया बढ़ाया साथियों? क्योंकि यह सिंगुलर है और सारे सिंगुलर के साथ हम यस या यस बढ़ा देते हैं। तो जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। इस तरह से साथियों हम सिंगुलर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर यस या ईएस जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो इस तरह से साथियों हमने देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट का नियम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर का नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब में ही यस या यस जोड़ देते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो साथियों इस नियम को नोट कर लें। हाँ साथियों, इसे सिर्फ चौपड़ी में मत नोट कीजिए, इसे खोपड़ी में भी नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपको स्पोकन करना होगा तो आपको ट्रांसलेशन के रूल नहीं देखने होंगे। इधर से हिंदी सोचनी होगी और इधर से ट्रांसलेट करके इधर माउथ से बोलना होगा। तो साथियों नियम को नोट कर लीजिए। तो आइए साथियों हम देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो साथियों हम देखेंगे, शी इज माई स्टूडेंट एंड शी इज माई डॉटर, शी स्टडी इन क्लास 3, कक्षा 3 की बच्ची है। हम इसी से थोड़ा सा प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे हमारे सब्जेक्ट आई होंगे, वी होंगे, यू होंगे, दे होंगे, ही, सी और राम होंगे। इसी पर सेंटेंस बनाना है। तो बेटा आर यू रेडी? चलिए, तो आई प्ले फुटबॉल डेली इन मॉर्निंग। इस तरह से आप बनाइए तो सारे सब्जेक्ट को। I play football daily in morning. We play football daily in morning. You play football daily in morning. They play football daily in morning. He play football daily in morning. She play football daily in morning. Ram is play daily football. वेरी गुड। तुमने थोड़ी सी गलती की कि ही और सी और राम के साथ यस लगाना था। ही प्लेस फुटबॉल इस तरह से बनाना था। तो नेक्स्ट ट्राई साथियों, ये हमारे चल रहा है कि हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम गलती को नहीं दिखाएंगे तो आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, एक गलती को हमने दिखाया कि हमें ही, सी और राम के साथ यस या ईएस जोड़ना है। दूसरा सेंटेंस आपको मिलता है, आई राइट लेटर विथ पेन। I write letter with pen. We write letter with pen. You write letter with pen. They write letter with pen. He writes letter with pen. She writes letter with pen. Ram writes letter with pen. वेरी गुड। इस बार हमने गलती को नहीं दिखाया क्योंकि ही, सी, राम के साथ यस बच्ची ने लगाया है। ठीक साथियों, इसी तरह से हमें लगाना है। तो आगे देखते हैं, आई रीड इंग्लिश बुक डेली इन फ्रंट ऑफ द टीचर्स। इसको आप बनाइए तो। I read English book daily in front teacher. We read English book daily in front of teachers. साफ साफ पढ़िए आप। हाँ, Teacher, you read English book daily in front of teacher. They read English book daily in front of teachers. Teacher, he reads English book daily in front of teachers. She reads English of book daily in front of teachers. बहुत फास्ट नहीं चलना, हमें साफ साफ पढ़ना है। यहाँ पर हमने एक दो फिर मिस्टेक दिखाई है कि बच्ची ने पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक की, बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक की। यह हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम कहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन, आई रीड इंग्लिश बुक डेली इन फ्रंट ऑफ टीचर्स। ठीक है, तो अब आप एकदम साफ पढ़िएगा, बहुत जल्दी नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने दो गलतियां यहाँ पर दिखाकर ये बताया कि यहाँ पर गलती हो सकती है। तो अब पढ़िए आप, आई स्लीप इन द नाइट। वो भी रुक करके पढ़ना है। I sleep in the night. We sleep in the night. You sleep in the night. They sleep in the night. He sleeps in the night. She sleeps in the night. Ram sleeps in the night. वेरी गुड। तो इस तरह आपने साथियों देखा कि हमने थोड़ी सी बच्ची के द्वारा मिस्टेक करा करके ये बताने का प्रयास किया कि हम गलती कहाँ करते हैं। इस तरह से साथियों अगर हम सारे सब्जेक्ट्स पर सेंटेंस बनाते चलें, हमें नियम मालूम हो गए हैं, तो अगर यह
क्लास 3rd की बच्ची इंग्लिश को बोल सकती है, वो भी इंग्लिश ग्रामर को फॉलो करके, तो व्हाई यू नॉट, आप क्यों नहीं साथियों, आप नहीं, आपके बच्चे भी बोलेंगे। तो साथियों, यदि ये अच्छा लगा हो सकता है आपके काम की चीज़ ना हो, तो हो सकता है यह आपके बच्चों के लायक हो, जिसके भी लायक हो। साथियों, आप उन तक इस वीडियोज़ को ज़रूर पहुंचाइएगा। और मेरा दावा है साथियों, देखते देखते बच्चे इंग्लिश ग्रामर को सीख लेंगे, इंग्लिश स्पोकन को सीख लेंगे। तो साथियों, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारे वीडियोज़ को अन्य लोगों तक, अन्य ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, इसी के साथ मेरा आप सभी को धन्यवाद।